एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें थंडर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो किसी डंजन के अंदर आए होते एक मिशन को कंप्लीट करने। परंतु खाना इतना ज्यादा भंगार होता है कि वो लोग खा भी नहीं सकते, नहीं अच्छे से चबा सकते। वो भी ये थंडर पार्टी का जो हल्क जैसा होता है ना, वो कहता है जब हमारा लल्ला एडियम था तब खाने की इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ करती थी। हमें उसको वापस से बुला लेना चाहिए हमारी टीम में, क्योंकि उसकी वजह से हमें मिशन कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुआ करती थी। और तभी हमारा साइमन कहता है चलो हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए और तुम सब अपने अपने माना पोषण तो अपने साथ लाए हो ना। तभी सब लोग कहते नहीं, और वो सब कहते कि जो पोषण होते माना पोषण वो बहुत ज़्यादा महंगे होते, इसलिए हम उसको परचेस नहीं कर सकते। और तभी थंडर पार्टी की एक मेंबर जो जेनी है वो लाइव स्ट्रीम को सेट करना स्टार्ट करती है, पर उसको ये सब कुछ करने में थोड़ा सा समय लग रहा होता है। और तभी थंडर पार्टी के बाकी सारे लोग कहते हैं कि एक नंबर की भंगार है। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के बाद ये लोग थोड़े से आगे बढ़ते, उसके बाद हमारा सीन सीख होता है और इन सबको गिल के अंदर दिखाया जाता है। ये लोग अपने मिशन के अंदर ज्यादा फेल हो चुके पिछले मिशन के अंदर, इसलिए मामा कहती है कि तुम लोगों को सी रैंक मिशन लेना चाहिए। तभी ठंडक पार्टी का लीडर साइमन कहता है बिल्कुल भी नहीं, और वो धर करने लगता है और कहता है कि हमें इसकी डिटेल साफ साफ नहीं दी गई थी और तुम लोग हमें काफी टाइम से कोई न्यू मेंबर भी सजेस्ट नहीं कर रहे हो। तभी मामा कहती उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी ये मिशन तुम लोगों के लिए फेल ही माना जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी पार्टी ये मिशन फेल करती रही तो तुम लोगों का स्कोर कम हो जाएगा और इसी कारण से तुम लोगों की पार्टी को डिमोरलाइजेशन कर दिया जाएगा, मतलब कम रैंक की कर दिया जाएगा, ये रैंक से मतलब बी रैंक। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और थंडर पार्टी को बार में दिखाया जाता है जहाँ वो लोग दारू पी रहे होते हैं। तभी थंडर पार्टी का लीडर साइमन कहता है कि हम 4 लोग एक हाई रैंक क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तभी वो जो हल्क जैसा होता है बेरी, वो कहता है क्यों नहीं हम लल्ले एडियम को वापस अपनी पार्टी में बुला ले, और ऐसे भी वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, इसलिए तुम उसको कहोगे तो वो जरूर आएगा। तभी साइमन कहता है मुझे पता है उसको बचपन से उसका क्या सपना है। तभी साइमन कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि लल्ला एडियम हमारी पार्टी में वापस आए, तो हम सबको एक्ट्रीमेटिक डंजन के डार्कनेस के अंदर जाना होगा, तो ही वो हमारी टीम में आएगा। हमारे लल्ले एडियम का बचपन का सपना होता है और उसको इन्विटेशन भेजेंगे तो वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा इसका। तभी हक जैसा बेरी कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। और उसके बाद जेमी की तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और जेमी जो थंडर पार्टी की एक मेंबर है उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें क्रोवल पार्टी को दिखाया जाता है जो अपने लिए एक हाउस मतलब एक घर ढूंढ रहे हैं पार्टी बेस के लिए, जो ब्रोकर के साथ फर्स्ट हाउस देखने जाते। फिर उन लोगों को ये हाउस भी पसंद नहीं आता। युग कहता है ये यहाँ सुविधा तो अच्छी है, फिर भी ये हाउस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद ब्रोकर उनको सेकेंड हाउस में दिखाने के लिए ले जाता है और लल्ले एडियम को ये दूसरा घर बहुत ज्यादा पसंद तो आता है, फिर भी ये लोग तीसरा घर देखने जा रहे होते। और उसके बाद ये लोग जब तीसरे घर में जा रहे होते तभी हमारा लल्ले एडियम का चेहरा लटक चुका होता है और तभी हमारी स्काई बुल वाली लड़की पूछती है क्या हुआ। तभी लल्ला एडियम कहता है कि थंडर पार्टी का बेस भी इसी इलाके में है। हमारे लल्ला एडियम की जो टीम की लड़कियां होती है वो घर देखने से ही मना कर देती है और कहती है कि हमें ऐसी कोई भी पड़ोसी नहीं चाहिए जो हमारे कैप्टन को परेशान करे, इसलिए जो हमारे लिए जो दूसरा घर है वही सही होगा। और तभी हमारा लल्ला एडियम कहता है तुम लोग एक वापस से बार सोच लो, पर तभी वो लड़कियां कहती है हमने सोच लिया। और उसके बाद ये लोग अपना सामान शिफ्ट करने लगते हैं दूसरे घर के अंदर। और इसके बाद अगले सीन में ये सब यहाँ डिनर कर रहे होते हैं। हमारे लल्ले एडियम ने डाइनिंग टेबल के सामने एक बहुत ज्यादा स्मार्ट टीवी लगा दी होती है, जिससे ये लोग खाना खाते हुए टीवी का लाभदायक आनंद उठा सके। और इसके बाद ये लोग अपना ग्लोबल पार्टी का जो बेस बनने की खुशी में मस्ती मजाक और जश्न करते हैं। और उसके बाद तभी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है जो थंडर पार्टी के लीडर की शिप के अंदर बहुत सारी पार्टी डीप डाइव एबिस गैस के अंदर रूइंस के अंदर जाने वाली होती है, डार्कनेस नाम के डंजन के अंदर जा रही है। वे हमारा लल्ला एडियम इन लड़कियों को कहता है कि तुम सबको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि ये मेरे बचपन का सपना है, फिर मैंने कुछ डिसीजन लिया है। वो चेंजेस ये है कि मैं तुम तीनों के साथ ही
एक्ट्रीमेट्रिक डार्कनेस डंजन के अंदर जाना चाहता हूँ। जो एबिस गैस है उसको लाइव स्ट्रीम करके रिकॉर्ड करके अपने पास और लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तुम लोगों के साथ ही हमारे ललेरियम के पास एक छोटा सा मेल आता है जो गिल की तरफ से आया होता है, और जब हमारा सीन सही होता है इन लोगों को गिल में दिखाया जाता है, तभी ठंडा पार्टी की तरफ से इनको रिक्वेस्ट आई है एक्ट्रीमेटिक डार्जन के अंदर आने। और यहाँ हमारा ललाइडियम गिल के अंदर अकेला नहीं आया, इसके साथ हमारी स्काई बोल वाली लड़की भी साथ में आई होती। तभी हमारा ललाइडियम साफ साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना। उसके बाद हमारे ललाइडियम और स्काई बोल वाली लड़की को बाजार में दिखाया जाता है। जब वहाँ साइमन आके गुस्से में कहता है कि तुम्हारे बचपन का सपना मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तुमने ये रिजेक्शन क्यों दिया। ये हमारा ललाइडियम कहता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जिस पार्टी में पहले हुआ करता था वो पार्टी आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। वो इस किंगडम के सबसे ज्यादा खतरनाक डंजन के अंदर एक्सप्लोर करने जा रही है। तभी साइमन कहता है ललाइडियम तुम ऐसे इस काम से पल्ला नहीं डाल सकती, क्योंकि तुम हमारी पार्टी को ऐसे ही छोड़ के चले गई थे। तुम्हारे कारण ही मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलें जानी पड़ी, और तुम्हारे कारण से हमने एक्रोमेटिक डंजन के अंदर जाने के बारे में सोचा है। हमारे ललाइडियम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जोर से कहता है तुम पार्टी छोड़ने का ब्लेम मुझ पे डालियो। किसने कहा था मुझे कि तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है, वो तुम ही थे। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और उसके बाद हमारा ललाइडियम स्काई बुल वाली लड़की के साथ यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ललाइडियम गिल मास्टर के साथ सामने खड़ा होता है, और गिल मास्टर ने ललाइडियम को किसी जरूरी बात के लिए बुलाया होता है। जो बहनूर है वो हमारे ललाइडियम को बता रहे होते कि जगह जगह ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए तुम और तुम्हारी पार्टी एक्रोमेटिक डंजन के अंदर जाके इसके बारे में पता करो कि ये क्यों हो रहा है। हमारा ललाइडियम इसके लिए बहुत ज्यादा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारी पार्टी सी रैंक है, नहीं ए रैंक नहीं एस रैंक है। कहता है कि इसके हमारे पार्टी के लिए ये लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी बेनवुड हमारे ललाइडियम को कुछ पेपर देता है जो एक्रोमेटिक डंजन की रिपोर्ट होती है बहुत ज्यादा डिटेल में। तभी बेनवुड कहता है तुम्हें वहां जाके फाइट नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें वहां जाके रिसर्च करनी है, मतलब पता लगाना है कि वहाँ और आगे क्या है और क्या नहीं। तभी हमारा ललाइडियम मना कर देता है बिल्कुल नहीं। तभी बेनवुड एक स्क्रॉल निकाल के हमारे ललाइडियम को दे रहे होते। स्क्रॉल ऑफ एग्जिट होता है। तभी हमारा ललाइडियम कहता है आपको पता है ना ये बहुत ज्यादा कीमती स्क्रॉल है। तभी बेनवुड कहते हैं क्या मुझे इसके बारे में पता है, फिर भी तुम अपने साथ ही इसको ले जाओ। तभी बेनवुड कहता है कि मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ ललाइडियम, क्योंकि मुझे तुम पे ही भरोसा है। मैं यहाँ से इस जगह छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ से खुद ही जाके उसके बारे में पता लगा लेता। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन भी मुझे सिर्फ तुम ही दो, क्योंकि मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तभी हमारा ललाइडियम वहाँ से ये कह के निकल जाता है कि मैं अपनी टीम से इसके बारे में जरूर से बात करूंगा। और तभी वहाँ मामार आके युग को वो पेपर दे देती है जो क्वेस्ट का होता है। और उसके बाद हमारा सीन शिप होता है और हमारे ललाइडियम को ग्लोबल पार्टी के बेस के अंदर दिखाया जाता है, और वो बताता है कि गिल लीडर बेमर के साथ उसकी क्या बात हुई है। और तभी वो कहता है कि उनकी तरफ से हमें मिशन मिला है एक्रोमेटिक डंजन के अंदर जाके रिसर्च करने की। और तभी वो लड़कियां समझाती है हमारे ललाइडियम को कि ऐसा नहीं है, हमें इस क्वेस्ट के अंदर जाना चाहिए। फिर भी हमारा ललाइडियम मना करता है और वो कहता है कि तुम लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए वहां जाके तुम सिर्फ अपनी मौत को ही आवाज करने वाली हो। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि हमें अभी यहाँ हमारी ग्लोबल पार्टी को एक्रोमेटिक डंजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं मोकलना चाहिए। हमारी स्काई बोल वाली लड़की कहती है ललाइडियम तुम सिर्फ डरे हुए हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम हम में से किसी को खो दोगे। तभी हमारा ललाइडियम कहता है हाँ मैं डरा हुआ, क्योंकि बहुत समय के बाद मुझे एक फैमिली मिली है तुम जैसी, जो मुझे प्यार करती है और मुझे पसंद करती है, और मैं भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। और उसके बाद हमारी स्काई ब्लू वाली लड़की ललाइडियम के पास आके उसको हक करने लगती है और बालों में सहलाने लगती है। उसके बाद हमारा ललाइडियम मान जाता है और कहता है ठीक है हम एक्रोमेटिक डंजन के अंदर जाके पता करेंगे कि वहाँ आगे क्या है। उसके बाद ये लोग गिल में बेनूर के पास जाके और उसको बताते कि हाँ ग्लोबल पार्टी वहाँ जाके उस मिशन को एक्सेप्ट करती है। और मैं इन तीनों से बात कर चुका हूँ, फिर भी हम तीनों को एक स्काउट की जरूरत है, तो हमें किसी स्काउट से मिलवा सकते हो।
तभी बेनूर कहता है कि मुझे मामा ने बताया था कि तुम लोग ऐसी रिक्वेस्ट जरूर करोगे, इसलिए हमने एक स्काउट ढूंढ के रखी है तुम लोगों के लिए। और तभी वहाँ मामा एक नेने नाम की लड़की को लेके आती है और तभी मामा नेने को कहती है कि तुम ग्लोबल पार्टी को अपना इंट्रोडक्शन दो। और तभी नेने अपना इंट्रोडक्शन दे दी। मेरा नाम नेने है, पहले मैं एक चोर थी और अब मैं एक निंजा हूँ और मेरा रैंक सी है। मैं अपना पूरा 100% दूंगी। आप लोग मुझे इस काम के लिए जरूर से हायर कर सकते हैं। और ये एपिसोड यही अंत होता है। अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए